गुजराती सेंसेई में आपका स्वागत है। यदि आप संपत्ति निर्माण की गहरी रणनीतियों की खोज में हैं, तो आज का वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। हम राकेश झुनझुनवाला के निवेश के रणनीतिक सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे, जो भारत के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, जिन्हें भारत के वॉरेन बफे के रूप में जाना जाता है। अगले कुछ मिनट में हम उनके 7 महत्वपूर्ण निवेश रहस्यों को तोड़ेंगे, जो न केवल उन्हें 40,000 करोड़ का साम्राज्य बनाने में मदद किए, बल्कि उन्हें निवेश की दुनिया में एक सम्मानित विचारक भी बना दिया। सीक्रेट नंबर 1, पेशेंस एज ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एसेट। राकेश झुनझुनवाला का पहला सिद्धांत शायद सरल लगे, लेकिन यह बुनियादी है। धैर्य निवेश में सबसे शक्तिशाली रणनीतिक संपत्ति है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां त्वरित रिटर्न का दबाव है और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और त्वरित निर्णय लेने की प्रवृत्तियां हैं। हालांकि राकेश ने इसके विपरीत काम किया। उन्होंने एक बार कहा था, बाजार पैसे को अधीर से धैर्यवान के पास ट्रांसफर करने का एक उपकरण है। इसका अर्थ है कि अगर आप दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो संक्षिप्त अवधि में होने वाले उतार चढ़ाव अप्रासंगिक हो जाते हैं। डाटा इनसाइट अनुसंधान दर्शाता है कि भारत में स्टॉक्स का औसत होल्डिंग पीरियड घटा है, लेकिन जो लोग गुणवत्तापूर्ण कंपनियों में लंबे समय तक निवेश करते हैं, वे व्यापक बाजार से काफी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। टाइटन कंपनी पर विचार करें। राकेश ने 1990 के दशक में टाइटन में पहली बार निवेश किया था, जब कंपनी अभी भी आभूषण उद्योग में एक छोटे खिलाड़ी के रूप में थी। हालांकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक की कीमत ज्यादा नहीं बढ़ी, राकेश ने कंपनी की भविष्य की वृद्धि की संभावना को पहचाना। 2 दशकों में टाइटन का स्टॉक प्राइस 20 गुना बढ़ गया। यह धैर्य की शक्ति का आदर्श उदाहरण है। निष्कर्ष, बाजार में समय बिताना बाजार को समय देने से बेहतर है। सीक्रेट नंबर 2, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, ए डेटा ड्रिवन अप्रोच। राकेश का दूसरा सिद्धांत एक बुनियादी विचार पर आधारित है। केवल उन्हीं उद्योगों, क्षेत्रों और कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप गहराई से समझते हैं। यह केवल ट्रेंड का पीछा करने की बात नहीं है, बल्कि उस व्यवसाय के अंतर्निहित तंत्र को समझने की बात है जो उसे आगे बढ़ाता है। यह दृष्टिकोण न केवल जोखिम को कम करता है, बल्कि आपको किसी कंपनी की असल क्षमता का मूल्यांकन करने में भी बढ़त देता है। सीक्रेट नंबर 3, कंट्रेरियन थिंकिंग, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन क्राइसिस। तीसरा सिद्धांत है विपरीत सोच। राकेश को विश्वास था कि स्वतंत्र विश्लेषण और निर्णय लेने की शक्ति विशेष रूप से उस समय महत्वपूर्ण होती है जब बाजार में डर फैल रहा हो। उन्होंने एक बार कहा था, जब लोग डर रहे होते हैं तब आपको खरीदना चाहिए। डाटा इनसाइट। विपरीत निवेशक दीर्घकालिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अध्ययनों के अनुसार विपरीत निवेशक, जो बाजार की भावना के खिलाफ जाते हैं, का वार्षिक रिटर्न आमतौर पर बाजार को बेहतर तरीके से पछाड़ता है, खासकर अस्थिरता के समय। 2008 में जब वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भारतीय शेयर बाजार ने भारी गिरावट देखी, तब राकेश ने इसे एक खरीद अवसर के रूप में देखा। उन्होंने बजाज फाइनेंस में निवेश किया, जो उस समय गंभीर रूप से कम मूल्यांकित था। अगले दशक में बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 10 गुना बढ़ गया, जो यह दिखाता है कि जब लोग घबराते हैं तो अवसर अक्सर उभरते हैं। हम इस पॉइंट से सीख सकते हैं, जब डर हावी हो तो अवसर अक्सर उभरता है। बाजार चक्रों को समझकर और शांत रहते हुए आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो अधिक रिटर्न उत्पन्न करें। सीक्रेट नंबर 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, एम्ब्रेसिंग द वर्च्यू ऑफ वेटिंग। दीर्घकालिक निवेश केवल एक रणनीति नहीं है, यह एक मानसिकता है। राकेश झुनझुनवाला समझते थे कि संपत्ति दशकों में बनती है, न कि दिनों या महीनों में। इसके लिए देरी से संतुष्टि और बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करने की क्षमता चाहिए। डाटा इनसाइट, एक 2019 की स्टडी के अनुसार जो निवेशक 5 साल के लिए स्टॉक्स होल्ड करते हैं, वे औसतन 9% वार्षिक रिटर्न हासिल करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स से कहीं बेहतर है। राकेश का टाइटन में निवेश इसका आदर्श उदाहरण है। उन्होंने 20 साल से अधिक समय तक अपनी शेयरों को होल्ड किया
और टाइटन ने भारत के उपभोक्ता सामान बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बनने की स्थिति में पहुंचने के बाद भारी लाभ प्राप्त किया। अगर उन्होंने अस्थिरता के दौरान अपनी हिस्सेदारी बेची होती तो वह उस विकास चरण से चूक जाते जो कई साल बाद आया। शिक्षा, संकलन के लाभ के लिए धैर्य आवश्यक है। जितना अधिक आप इंतजार करते हैं उतनी अधिक आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है। हम इस पॉइंट से सीख सकते हैं कि सबसे अच्छा समय एक पेड़ लगाने का था 20 साल पहले। दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। सीक्रेट नंबर 5, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। राकेश कभी भी त्वरित अटकलों पर आधारित लाभ में रुचि नहीं रखते थे। उनकी रणनीति उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश करने की थी जिनके मजबूत बुनियादी ढांचे थे। कुछ गुणवत्ता वाले स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करने से उन्होंने अपने निवेश को एक मजबूत आधार पर रखा, जिससे जोखिम कम हुआ और दीर्घकालिक रिटर्न बढ़े। डाटा इनसाइट अध्ययन बताते हैं कि जो निवेशक अधिक गुणवत्ता वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे बाजार को बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए CFA इंस्टीट्यूट का अध्ययन बताता है कि शीर्ष 10% प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करना पिछले 30 वर्षों में 85% कुल बाजार रिटर्न का कारण रहा है। टाटा मोटर्स में उनका निवेश, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए उनकी योजना इसका उदाहरण है। बाजार की अस्थिरता के बावजूद राकेश को कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति पर विश्वास था। हम इस पॉइंट से सीख सकते हैं कि गुणवत्ता हमेशा मात्रा से बेहतर होती है। उन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी मजबूत बुनियादी ढांचे और विकास की क्षमता है। सीक्रेट नंबर 6, इमोशनल रेजिलियंस इन इन्वेस्टिंग। राकेश झुनझुनवाला भावनात्मक लचीलापन के मास्टर थे। बाजार स्वाभाविक रूप से अस्थिर होते हैं, लेकिन राकेश यह समझते थे कि भावनाएं अक्सर निर्णय लेने में रुकावट डालती हैं। उन्होंने अस्थिर बाजारों में शांत और तर्कसंगत बने रहने के महत्व को बताया। डाटा इनसाइट 2021 के एक अध्ययन के अनुसार जो निवेशक बाजार की अस्थिरता पर भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं वे औसतन 2 से 3% कम रिटर्न प्राप्त करते हैं। भावनात्मक प्रतिक्रिया से आप उच्च कीमतों पर खरीदते हैं और निम्न कीमतों पर बेचते हैं, जिससे रिटर्न घटता है। 2008 के बाजार दुर्घटना के दौरान कई निवेशक घबराहट में बेचने लगे, लेकिन राकेश ने शांत रहते हुए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने ऐसे स्टॉक्स में निवेश किया जो आर्थिक मंदी के बावजूद मजबूत बने रहने वाले थे। इस कारण से जब बाजार में सुधार हुआ तो उन्होंने जबरदस्त रिटर्न प्राप्त किया। हम इस पॉइंट से सीख सकते हैं कि अस्थिरता और संकट के समय में शांत रहना और तर्कसंगत निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। यह सही मानसिकता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आता है। सीक्रेट नंबर 7, मास्टरिंग रिस्क मैनेजमेंट। राकेश झुनझुनवाला का 7वां और अंतिम सिद्धांत है अपने विश्वासों पर कायम रहें, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखें। निवेश की दुनिया में कोई भी हमेशा सही नहीं होता। राकेश ने अपनी गलतियों को खुले तौर पर स्वीकार किया और उनसे सीखा। यह गुणवत्ता उन्हें दूसरों से अलग करती है। डाटा इनसाइट एक अध्ययन से पता चलता है कि सफल निवेशक न केवल अपने निर्णयों पर विश्वास रखते हैं, बल्कि वे अपनी गलतियों से सीखकर अपने दृष्टिकोण में सुधार करते हैं। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखना केवल एक मानसिकता नहीं बल्कि एक रणनीति है। राकेश ने कई बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि कुछ निवेश गलत थे। उदाहरण के लिए उन्होंने एक बार इन्फोसिस में निवेश किया था जो बाद में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। उन्होंने इसे एक मूल्यवान अनुभव माना और भविष्य में अपने निवेश निर्णयों को और बेहतर तरीके से किया। हम इस पॉइंट से सीख सकते हैं कि आत्मनिरीक्षण और सुधार की मानसिकता अपनाकर आप न केवल अपने निवेश दृष्टिकोण को परिपक्व बना सकते हैं, बल्कि आप लगातार सुधार के रास्ते पर भी चलते रह सकते हैं। आज के वीडियो में हमने राकेश झुनझुनवाला के साथ महत्वपूर्ण निवेश रहस्यों को जाना। ये सिद्धांत केवल निवेश से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यदि आपने इन सिद्धांतों को समझ लिया और सही तरीके से लागू किया, तो आप भी
अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग पर हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल गुजराती सेंसे को सब्सक्राइब करें। आपके विचारों का स्वागत है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावशाली लगा। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।